A sum of 2800 is to be used to award 4 prizes. If each prize after the first prize is 200 less than the preceding prize, find the value of each prizes. बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ऐसा दे रखा है कि 4 प्राइजेज हैं. 2800 का हमारे पास टोटल अमाउंट है. अब इसमें कहा है कि 4 प्राइजेज हैं, मतलब फर्स्ट प्राइज़ है, ऐसे ही सेकंड प्राइज़ है, फिर उसके बाद थर्ड प्राइज़ है, फिर उसके बाद फोर्थ प्राइज़ है. इतना क्लियर है. और इसमें कहा गया है कि सबके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 200 का. मतलब अगर फर्स्ट वाला प्राइस लेट अस से कि यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है ए, तो दूसरे वाले प्राइस की वैल्यू कितनी रहेगी, वो रहेगी ए माइनस 200. तीसरे वाले प्राइस की वैल्यू कितनी रहेगी, इसमें से 200 कम विच इज़ ए माइनस 400. फिर इसमें से 200 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस 600. तो अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर टोटल सारे प्राइजेस की वैल्यू कितनी रहेगी. अब देखिए, अगर हम देखें तो ये सारे प्राइजेस का अगर हम टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा इस तरीके से विच इज़ ए माइनस 600 इक्वल टू कितना रहना चाहिए, टोटल अमाउंट जो हमारे पास पूरा टोटल बजट था विच इज़ 2800. अब देखिए यहाँ पर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना रहेगा, 4 टाइम्स ऑफ ए, और ये कितना आ गया 200 प्लस 400 600, 600 प्लस 600 कितना आ गया 1200. तो ये आ जाएगा माइनस का 1200 इज इक्वल टू 2800. अब इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू कितना आ गया 1200 प्लस 2800. अब यहाँ से अगर हम देखें तो वो कितना आता है, 4a इज इक्वल टू कितना आ गया 4000. अब 4 से इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर ही कितना आ जाएगा 1000. तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1000. तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट प्राइज़ है, फर्स्ट प्राइज़ कितना रहेगा, वो रहेगा हमारे पास a विच इज़ 1000 रुपीज़. तो 1000 रुपीज़ का फर्स्ट प्राइज़ है. अब सेकंड प्राइज़ अगर हम देखें तो वो कितना आएगा, सेकंड प्राइज़ वो आ जाएगा हमारे पास a माइनस 200 विच इज़ 1000 माइनस 200 विच इज़ 800. इतना क्लियर है. ऐसे ही थर्ड प्राइज़ कितना रहेगा, थर्ड प्राइज़ आ जाएगा हमारे पास इससे 200 कम विच इज़ 600. ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर फोर्थ प्राइज़ कितना रहेगा, वो आ जाएगा 400. ये है. तो मतलब हमारे पास सारे प्राइजेस की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, 800, 600 एंड 400. इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 2800 आएगा. अब ऐड करके भी देख लेते हैं. 600 प्लस 400 1000, 1000 प्लस 1000 2000, 2000 प्लस 800 2800. मतलब तीनों का जो चारों का जो सम है वो एक्चुअल में 2800 के इक्वल आ रहे हैं. इसका मतलब हमारे जो भी आंसर आ रहे हैं वो करेक्ट है. ये पार्ट क्लियर है. इस तरीके से इसका आंसर आएगा.